राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 15 दिन पर 2 ग्रहण हुए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 2 ग्रहण का क्या प्रभाव होता है, हमारे ज्योतिष ग्रंथ क्या कहते हैं और वो कौन सी विशेष राशियां हैं जिनको 1 महीने तक इसके अशुभ प्रभाव विशेष रूप से मिल सकते हैं, उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये बताएंगे। बंधुओं, फाल्गुन मास में 17 फरवरी को अमावस्या पर सूर्य ग्रहण हुआ था। यह ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र पर लगा। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण हुआ, यह सिंह राशि और मघा नक्षत्र पर हुआ। इसलिए यह ग्रहण कुंभ और सिंह राशि के जातकों को बेहद अशुभ फल दे सकते हैं। इनको अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब 15 दिन के अंदर पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं तो इसके बहुत अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। 15 दिन के पर 2 चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, युद्ध की स्थितियां बनती है। जहां युद्ध चल रहे हैं वो युद्ध और भी भीषण हो सकते हैं, बहुत लंबे समय तक चल सकते हैं। इसके साथ ही कोई बड़ी दुर्घटना देखने को मिल सकती है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो या वायु दुर्घटना हो, यानी कोई विमान क्रैश कर जाए। इसके साथ ही किसी बड़े राजनेता की मृत्यु हो जाए या किसी देश में सत्ता का परिवर्तन हो जाए। इस तरह की घटनाएं जब 2 ग्रहण 15 दिन के अंतर पर होते हैं तो देखने को मिलती हैं। तो ये 2 ग्रहण हुए जिनमें से सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं था, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ग्रहण के प्रभाव को मानता है। वहीं जो चंद्र ग्रहण 3 मार्च होली के दिन हुआ, उस ग्रहण का भारत में सूतक लगा, भारत में उस ग्रहण का प्रभाव भी हुआ। तो अध्ययन से पता चलता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अशुभ फल देंगे। तो सभी राशि के जातकों को बहुत संभल करके 1 महीने तक रहना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है 1 महीने तक विशेष रूप से ग्रहण के अशुभ प्रभाव दिखाई देते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण अशुभ फलदायी हो सकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब हुआ तो कुंभ राशि में हुआ। आपको 1 महीने तक सभी मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी काम आप जल्दबाजी में करने से बचें। आपकी मानसिक अशांति बनी रहेगी, आपको व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी, आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। नौकरी में अधिकारियों से विवाद की स्थिति बनेगी। यदि नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिए, वरना निर्णय गलत हो सकता है। कारोबार में धन हानि हो सकती है, इसलिए कोई भी निवेश करें तो बहुत सोच समझ कर करें। यदि आपका कोई पार्टनर है, साझेदार है, तो उसके साथ आपका विवाद हो सकता है, जिससे आपको बचना होगा। यदि विवाद होगा साझेदार के साथ तो इसका असर आपके कारोबार पर देखने को मिलेगा। परिवार में विवाद की स्थितियां बन सकती हैं, जिनसे आपको बचकर रहना होगा। यदि उपाय की बात करें तो आप रोज हनुमान चालीसा का एक पाठ कीजिए, भगवान शिव का जलाभिषेक रोज कीजिए, गरीब लोगों को गुड़, खिचड़ी, काले कपड़े इत्यादि का दान अवश्य कीजिए। तो कुंभ राशि के जातकों को इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। दूसरी राशि है सिंह राशि। क्योंकि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण हुआ, यह सिंह राशि में ही हुआ था, इसलिए सिंह राशि के जातकों को 1 महीने तक बहुत संभल कर रहना होगा। चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से आपकी व्यर्थ की चिंताएं बनी रहेंगी, मानसिक तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी। आप वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। सेहत की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी के साथ आपका विवाद हो सकता है। नौकरी में आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, या आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं। कारोबारी लोग भी कारोबार में नया निवेश करने से बचें। यदि कोई निवेश करना है तो बहुत सोच समझ करके करिए। कोई बड़ी साझेदारी करनी है तो उससे फिलहाल 1 महीने तक टाल सकते हैं, तो टालने का प्रयास कीजिए,
वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आप रोज सूर्य देव को अर्घ दीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का रोज एक माला जप कीजिए। गरीब को गेहूं, गुड़ और कपड़े का दान कीजिए। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है, इनसे आप बच सकते हैं। तो बंधुओं, 15 दिन पर जो 2 ग्रहण हुए हैं, उनके अशुभ प्रभाव देश काल परिस्थिति पर दिखाई देंगे। अशुभ प्रभाव दिखाई देंगे। जहां युद्ध है वहां युद्ध और आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो सभी को अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहना चाहिए। राधे राधे बंधुओं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।